स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रीमा का जीवन किसी भी सामान्य भारतीय महिला की तरह शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी रीमा एक साधारण और विनम्र परिवार की बेटी थी। उसकी परवरिश बहुत ही पारंपरिक तरीके से हुई थी, जहां लड़कियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे घरेलू कामकाज में निपुण हो और विवाह के बाद अपने ससुराल वालों की देखभाल करे। पढ़ाई में अच्छी होते हुए भी रीमा ने अपनी जिंदगी के सपनों को सीमित कर लिया था, क्योंकि उसके परिवार की प्राथमिकता थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। रीमा की शादी 23 साल की उम्र में रमेश से हुई। रमेश एक मझोले दर्जे का व्यापारी था, जो अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को बखूबी समझता था। उसके परिवार वालों ने ये रिश्ता तय किया था और रीमा ने भी बिना किसी सवाल के इसे स्वीकार कर लिया। शादी के बाद रीमा की जिंदगी में कई बदलाव आए। वह रमेश के साथ न केवल उसकी पत्नी बनी, बल्कि एक सहयोगी, एक मित्र और सबसे अहम उसके 3 बच्चों की मां भी बनी। उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा राहुल 15 वर्ष, फिर मनीष 12 वर्ष और सबसे छोटी बेटी पायल 9 वर्ष। बच्चों के पालन पोषण में रीमा ने अपने सारे सपनों और इच्छाओं को दरकिनार कर दिया था। वह एक समर्पित पत्नी और मां के रूप में अपने परिवार का ख्याल रखती रही। उसका दिल बच्चों की देखभाल, उनके स्कूल के कामों, परिवार के व्यापार में छोटी मोटी मदद और घर के कामकाज में बीतता था। शुरुआत के कुछ साल बेहद खुशहाल रहे। रीमा और रमेश ने अपने जीवन को छोटे छोटे पलों में जिया। बच्चों की हंसी, त्योहारों की खुशियां और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ जैसे एक सामान्य और सुखद जीवन की तस्वीर थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, इस खुशहाल तस्वीर में एक तरह का ठहराव आने लगा। रीमा का जीवन धीरे धीरे केवल घरेलू कामों और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित हो गया था। रमेश अपने व्यापार में उलझते चले गए और रीमा के साथ बिताया गया समय कम हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद की कमी आने लगी। रीमा के अंदर एक अदृश्य खालीपन था, जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर पाती थी। वह हर दिन वही काम करती, वही बातें करती और हर रात अपने सपनों को कहीं भीतर दबा देती। बच्चे बड़े हो रहे थे और रमेश अपने व्यापार में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। रीमा की जिंदगी में अब उत्साह और उमंग की कमी महसूस होने लगी थी। साल 2017 में रीमा को फेसबुक के बारे में पता चला। पहले तो उसे सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी सहेली सविता ने उसे फेसबुक का अकाउंट बनाने में मदद की। धीरे धीरे रीमा ने फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़ी, उनके फोटो लाइक किए और कभी कभार खुद भी फोटो भी पोस्ट की। उसे ये सब काफ़ी रोमांचक लगने लगा। एक नई दुनिया उसके सामने खुली थी, जहां वह खुद को पहले से ज़्यादा आज़ाद महसूस करने लगी थी। फेसबुक पर नए दोस्तों से दोस्ती करना, उससे बातें करना, उनके जीवन के बारे में जानना, ये सब रीमा के लिए एक नई और दिलचस्प दुनिया बन गई। इस बीच रीमा ने एक अजनबी से चैटिंग शुरू की, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक 32 वर्षीय युवक था जो दिल्ली में काम करता था। उसकी प्रोफाइल फोटो आकर्षक थी और उसकी बातें बेहद प्रभावित करने वाली। विक्रम ने रीमा की एक पोस्ट पर कमेंट किया था और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में बातें साधारण थी, हालचाल, मौसम, रोजमर्रा की बातें, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत में गहराई आने लगी। विक्रम ने रीमा की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना शुरू कर दिया और उसने खुद भी अपनी जिंदगी के बारे में कई बातें बताई। वह बहुत ही खुश मिजाज और बातें करने में माहिर था। उसकी हर बात रीमा के दिल को छू जाती। रीमा ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इस तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगी, खासकर किसी ऐसे जिसे वह कभी मिली भी नहीं थी। लेकिन विक्रम ने जैसे उसके भीतर छिपी सभी इच्छाओं को जागृत कर दिया था। वो उससे हर रोज घंटों चैट करने लगी। जहां एक और रमेश और बच्चे अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे,
वहीं दूसरी ओर रीमा भी फेसबुक चैट्स और विक्रम से बातचीत ने उसे एक नया जीवन दे दिया था। रीमा को ऐसा लगता था कि विक्रम उसे समझता है, उससे सम्मान देता है और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बातें सुनता है। रमेश के साथ ये भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती थी, लेकिन विक्रम ने उसकी जिंदगी में उस खाली जगह को भर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रम और रीमा की बातचीत और गहरी होती चली गई। फेसबुक पर चैट अब वीडियो कॉल में बदल चुकी थी। विक्रम ने रीमा को वह एहसास दिलाया जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी, प्यार, अपनेपन का एहसास और खुद की एक पहचान। रीमा के जीवन में जो ठहराव आ गया था, विक्रम ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन विक्रम ने रीमा से अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने कहा कि वह रीमा से प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। रीमा भी अब इस रिश्ते में बहुत दूर जा चुकी थी। वह जानती थी कि उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी शादीशुदा जिंदगी दांव पर थी, लेकिन विक्रम की बातों ने उसके दिल में ऐसा जादू कर दिया था कि वह इन सब बातों को भूलने लगी थी। विक्रम ने उसे नई जिंदगी देने का वादा करता था। वह कहता था कि अगर वह उसके साथ भाग जाए तो दोनों एक नई जगह जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वह रीमा को विश्वास दिलाता था कि वह उसे और भी ज़्यादा खुश रखेगा। रीमा के मन में कई सवाल थे, कई डर थे, लेकिन विक्रम की बातों ने उसे कहीं न कहीं ये यकीन दिला दिया था कि उसके साथ भाग जाना ही उसकी खुशियों का रास्ता है। रीमा अब एक ऐसी राह पर खड़ी थी जहां से वापस लौटना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसने विक्रम के साथ अपने भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव को अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी का ये नया अध्याय उसे उस बंधन से बाहर निकाल सकता है जिसमें वह इतने सालों से बंधी हुई है। रीमा अब विक्रम के प्रति पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी। उसके दिल और दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई थी। वह जानती थी कि उसका विक्रम से रिश्ता समाज के नज़रिए से गलत है, उसके पति और बच्चों के साथ धोखा है, लेकिन विक्रम के साथ की बातचीत ने उसे जीवन में एक नई ऊर्जा दी थी, एक ऐसा रोमांच जो वह वर्षों से महसूस कर पाई थी। विक्रम के हर संदेश में उसके लिए एक नया वादा होता था, स्वतंत्रता का, प्यार का और एक बेहतर जीवन का। रीमा के जीवन में एक विरोधाभास चल रहा था। एक और वह अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी, खासकर अपने तीनों बच्चों से। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत और उनके छोटे छोटे सवाल उसे बार बार उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते थे। राहुल को, जो अब किशोरावस्था में था, अक्सर अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में बात करता था। मनीष, जो थोड़ा चुप और गहरे विचारों वाला था, अपनी माँ से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए सलाह मांगता था। और पायल, सबसे छोटी और प्यारी बेटी, हर वक्त अपनी माँ के आसपास ही घूमती रहती थी। रीमा को इस बात का एहसास था कि उनके जीवन में वह कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर विक्रम से बात करते समय उसे अपने जीवन में एक खोए हुए उत्साह का एहसास होता। विक्रम के से बातचीत में वह भूल जाती थी कि वह एक पत्नी और माँ है। वह उस दुनिया में चली जाती जहां उसे कोई सवाल नहीं करता, कोई जिम्मेदारियां नहीं थोपता और जहां उसे खुद की पहचान और महत्व का एहसास होता। रीमा हर रात अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों सोचती रहती थी। वह सोचती कि क्या उसे अपने जिंदगी के बारे में सपने और इच्छाएं सिर्फ इसलिए त्याग दिए थे कि वह एक पत्नी और माँ बन गई। क्या उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसकी इच्छाएं, उसकी खुशियाँ किसी और जीवन के पीछे हमेशा दबती रहेगी? रमेश, उसके पति, अब भी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन दोनों के बीच वो निकटता अब नहीं रही थी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। रमेश अपने काम और व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे कि अक्सर घर पर रहते हुए भी उनके बीच संवाद की कमी रहती थी। वह बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई थी कि अपनी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया।
जैसे जैसे रीमा और विक्रम के बीच बातचीत की गहरी होती गई, विक्रम ने उसे और करीब लाने की कोशिशें तेज कर दी। अब वे न सिर्फ फेसबुक पर बल्कि व्हाट्सएप और फोन कॉल पर भी बातें करने लगे थे। विक्रम ने कई बार रीमा से अपनी भावनाओं का इजहार किया और कहा कि वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उसने रीमा को बार बार कहा कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। विक्रम उसे याद दिलाता था कि वह अब 40 साल की हो चुकी हैं और ये उम्र उसका जीवन जीने के लिए आखिरी मौका हो सकता है। अगर तुम अब नहीं जी सकोगी तो कब जियोगी? विक्रम अक्सर ये सवाल पूछता। उसने रीमा को अपने जीवन के साथ कुछ करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि वह उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा, उसे उस बंधन से आज़ाद करेगा जो रीमा को अब तक जकड़े हुआ था। धीरे धीरे विक्रम का दबाव बढ़ने लगा। उसने रीमा को यह भी यकीन दिलाया कि अगर वह उसे छोड़कर जाती है तो वह उसे भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विक्रम के ये वादे रीमा के लिए जैसे जादू का काम कर रहे थे। वह उसकी बातों में इतना उलझ चुकी थी कि वह अब एक ऐसी जगह पर खड़ी थी कि जहां से वापस लौटना मुश्किल लगने लगा था। रीमा का मन लगातार द्वंद्व में था। एक ओर उसका दिल विक्रम के साथ भाग जाने को तैयार था, तो दूसरी ओर उसका मस्तिष्क उसे समाज, परिवार और अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता था। वह जानती थी कि अगर वह ये कदम उठाती है तो वह न सिर्फ उसका परिवार टूट जाएगा बल्कि समाज भी उसे एक बुरी औरत के रूप में देखेगा। उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसके बच्चे उसकी तरफ कैसे देखेंगे? क्या वह अपनी बेटी पायल को कभी मुंह दिखा सकेगी? रीमा ने कई बार ये सोचा कि वह विक्रम से कह दे कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। वह इस गहरे भावनात्मक जाल से निकलने की कोशिश करती, लेकिन जब भी विक्रम उससे बात करता, उसकी बातों में इतनी मिठास और अपनापन होता कि वह फिर से उसकी ओर खिंच जाती। एक दिन रीमा ने साथ जुटाया और विक्रम से कहा कि उसे ये रिश्ता खत्म करना होगा। उसने कहा कि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, लेकिन विक्रम ने उसे एक बार फिर से यकीन दिलाया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता और उसे अपनी जिंदगी में खुशी के लिए ये एक कदम उठाना ही होगा। विक्रम ने रीमा को इस हद तक प्रभावित कर दिया था कि उसने अपने परिवार से कई नई जिंदगी की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसे ये लगने लगा कि शायद उसकी खुशियों के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। फिर वह रात आई जब रीमा ने अपना अंतिम फैसला कर लिया। उस दिन रमेश घर में देर से आए थे और बच्चों के सोने के बाद रीमा बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसने विक्रम से लंबी बातचीत की। विक्रम ने उसे कहा कि वह अगले ही दिन उसे लेने के लिए दिल्ली से आने वाला है। उसने रीमा को हर बात समझाई, कैसे वह दोनों ट्रेन में बैठकर किसी दूर के शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, कैसे वह उसे खुश रखेगा और कैसे वह हर उस चीज से दूर हो जाएगी जो उसे अब तक बांधे हुए थी। रीमा के दिल में एक भूचाल मचा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने कई बार ये सोचा कि क्या वह सही कर रही हैं, क्या वह अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन विक्रम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने आखिरकार अपने मन में ये ठान लिया कि वह अगले दिन सुबह अपने परिवार को छोड़ देगी और विक्रम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। उस रात रीमा ने रमेश को पहली बार ध्यान से देखा। उसे लगा कि ये वही आदमी है जिसने उसके साथ 17 साल बिताए हैं, जिसने उसके साथ हर खुशी और गम बांटे हैं। लेकिन इस विचार को उसने झटक दिया। उसने अपना बैग तैयार किया जिसमें उसने कुछ जरूरी कपड़े और सामान रख दिया। सुबह होने वाली थी और रीमा ने फैसला कर लिया था कि वह अपने परिवार को छोड़कर विक्रम के साथ चली जाएगी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की के भीतर आ रही थी और घर के बाकी सदस्य अभी सो रहे थे। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक बार फिर घर की चारों दीवारों को देखा। ये वही घर था जहां उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के 17 साल बिताए थे।
लेकिन अब ये सब उसे बेमानी लग रहा था। वह तैयार थी विक्रम के साथ भाग जाने के लिए। उसने अपने तीनों बच्चों के चेहरे को ध्यान में रखा, उनके साथ बिताए अनगिनत पलों को याद किया। लेकिन उस वक्त उसे यही लगा कि उसकी खुद की खुशी और आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीमा ने अपनी चुपचाप बंद पड़ी अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें उसने पहले से ही कुछ जरूरी कपड़े और दस्तावेज रख दिए थे। उसकी अंगुलियां थोड़ी कांप रही थी। ये फैसला जो उसने अपने भीतर बार बार दोहराया था अब हकीकत बनने जा रहा था। उसने अपने पति रमेश को आखिरी बार देखा, जो अभी सो रहे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें इस तूफान का कोई अंदाजा नहीं था जो उनकी जिंदगी में आने वाला था। विक्रम ने उसे सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। रीमा जल्दी जल्दी घर से निकली ताकि किसी को शक न हो। उसने बच्चों को चुपचाप अलविदा कहा, हालांकि उनके चेहरे उसकी आंखों में बार बार आ रहे थे। वह चाहती थी कि भागने से फैसले के दौरान उनके चेहरे उनकी आंखों के सामने ना आए, ताकि वह कमजोर ना पड़े। रीमा ने एक ऑटो लिया और स्टेशन की ओर चल दी। रास्ते में वह अपने फैसले के बारे में सोच रही थी। उसने विक्रम के साथ एक नई जिंदगी की कल्पना की, जहां कोई जिम्मेदारियां नहीं होगी, जहां वह खुद को पूरी तरह से आज़ाद महसूस करेगी। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वह विक्रम का इंतजार करने लगी। दिल में डर भी था और एक अजीब सा रोमांच भी। कुछ ही देर के बाद विक्रम उसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखा। उसे देखते ही रीमा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। विक्रम की आंखों में वही पुरानी गर्मजोशी थी जो उसे हर बार महसूस होती थी। वह उसके पास आया और उसके बैग को थाम लिया। दोनों ट्रेन के इंतजार में खड़े थे। ट्रेन कुछ ही मिनटों में आने वाली थी और अब रीमा को ये एहसास हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ले रही हैं जहां से कोई वापसी नहीं होगी। ट्रेन आई और दोनों उसमें चढ़ गए। विक्रम ने उनके लिए एक बर्थ बुक कर रखी थी। ट्रेन चल पड़ी और रीमा ने एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिंदगी के उस हिस्से से हमेशा के लिए दूर जा रही हैं जिसने उसे इतने सालों तक बांधे रखा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, रीमा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। वह विक्रम के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के चेहरे बार बार आ रहे थे। राहुल, मनीष, पायल, उनकी मासूमियत, उनकी ज़रूरतें, उनका माँ के बिना कैसा जीवन होगा। विक्रम उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब रीमा को उसकी मुस्कान में वह जादू नहीं दिख रहा था जो पहले था। वह महसूस कर रही थी कि उसने शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। विक्रम से भावनात्मक जुड़ाव के बावजूद वह अब उसकी तुलना रमेश से करने लगी थी। रमेश की वो निस्वार्थ, उसकी स्थिरता और उसका हर हाल में साथ देना, ये सब बातें विक्रम में नहीं थी। विक्रम की बातें अब उसे खोखली लगने लगी थी। विक्रम ने अचानक रीमा से कुछ पैसे की बात छेड़ी। उसने कहा कि नई जगह पर कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी। यह सुनकर रीमा को अजीब सा झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे विक्रम सिर्फ उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि विक्रम इसे इस तरह आर्थिक दबाव में डाल देगा। रीमा के मन में शक पैदा होने लगा। क्या विक्रम उसे बहलाने के लिए ये सब कर रहा था? क्या उसके इरादे सही थे? रीमा के भीतर अब एक गहरी बेचैनी थी। उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा, जहां चारों ओर खेत और बस्तियां गुजर रही थी। उसके भीतर का शून्य और गहरा हो चला था। अचानक उसे एक एहसास हुआ, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। विक्रम के साथ भागने का ये फैसला न सिर्फ उसके परिवार को तबाह कर देगा, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी को भी। वह समझाने लगी कि जो चीज़ें उसने विक्रम के साथ महसूस की थी, वह सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम था। असली जिंदगी में उसकी जिम्मेदारियां और उसकी पहचान उसके परिवार से जुड़ी थी। रमेश ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था और न ही उसके बच्चों ने। उनका परिवार निस्वार्थ और स्थिर था। विक्रम के साथ जो संबंध उसने महसूस किया था,
वह क्षणिक था जिसमें स्थायित्व की कमी थी। ट्रेन अभी चल रही थी कि रीमा ने अचानक फैसला कर लिया। उसने विक्रम से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है और वह वहां से उठकर चली गई। लेकिन वह टॉयलेट की तरफ न जाकर ट्रेन के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को एक बार फिर से मजबूत किया। जैसे ही ट्रेन रुकी वह तुरंत नीचे उतर गई। वह अब वापस घर जाने का फैसला कर चुकी थी। रीमा वापस अपने शहर की ओर लौटते हुए हर पल घबरा रही थी। वह सोच रही थी कि घर लौटने पर उसका सामना क्या होगा। रमेश क्या कहेगा, बच्चे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, समाज उसे कैसे देखेगा। उसके भीतर गिल्ट का भार बहुत भारी था। वह जैसे तैसे घर पहुंची और धीरे धीरे दरवाजा खोला। रमेश अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही पीड़ा थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस रीमा की ओर देखा। बच्चों ने अपनी माँ को देखकर दौड़कर उसे गले लगा लिया। रीमा को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने परिवार को फिर से पा लिया हो। रमेश ने एक शब्द भी नहीं कहा। शायद वह समझ चुका था कि रीमा ने क्या किया था, लेकिन उसने रीमा को माफ़ कर दिया क्योंकि उसने देखा कि वह वापस आ गई थी और वह भी बिना कुछ खोए। रीमा ने रमेश से माफ़ी मांगी, लेकिन रमेश ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। उस दिन रीमा ने ठान लिया कि वह अब कभी उस पुराने जाल में नहीं फंसेगी। उसने महसूस किया कि उसका असली जीवन उसके परिवार के साथ है। विक्रम के साथ का भरम टूट चुका था। उसने समझा कि भावनात्मक पलायन स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उसने अब अपने परिवार को फिर से जोड़ने का संकल्प लिया। उसने रमेश के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का वादा किया। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परिवार ही वह आधार है जो हमें स्थायित्व और सच्ची खुशी देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।